हेलो दोस्तों, मैं बेसिक ग्रामर की वीडियो नंबर 2 लेके आया हूँ, यानी पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ बेसिक ग्रामर का। पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने सीखा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वाली वीडियो में आप सीखेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी लेके बैठे होंगे, साथ में कलम भी लेके बैठे होंगे, आप नोट बनाएंगे ना, बहुत बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निगेटिव सेंटेंस आपको समझाऊंगा, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, कह रहा है जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है। ये रहा आपका नहीं। जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है उस उसको क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। या किसी काम को मना कर दिया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आपने कई बार मम्मी का काम मना कर दिया होगा। जैसे मम्मी कहती होगी बेटा जरा बाजार जा, तो आप कहते हो मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? आप मना कर रहे हो किसी काम को, तो वो क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसमें आप किसी काम को मना करते हो उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपका निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपका ये फार्मूला है। ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो चुटकियों में आप हिंदी को इंग्लिश में बना लेंगे बिना टेंशन का। ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर लिखेंगे नोट। फिर लिखेंगे मेन वर्ब। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स। ठीक है, जिनको भी सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब इत्यादि नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख लें, उनको आसानी से समझ आएगा। फिर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं। आप हमेशा याद रखना, निगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान से रखना। फिर नोट के बाद आपका मेन वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा पहली वीडियो में, तो आप जाके उसको जरूर देख लें। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, विशाल खाना नहीं बना रहा है। विशाल खाना नहीं बना रहा है, तो हमको पहले क्या लिखना था? सब्जेक्ट लिखना था। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? विशाल है। तो यहाँ पे हमने विशाल लिख दिया, ये रहा है आपका विशाल। अब हेल्पिंग वर्ब बोला था, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो टेंस के अनुसार होती है। टेंस के अनुसार होती है। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगी। टेंस, मोडाल्स इत्यादि जो होते हैं उसमें जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लिए कि किसको किसके बाद लिखते हैं, यानी इंग्लिश बनाते समय किस शब्द को किसके बाद लिखेंगे तो इंग्लिश बनेगी। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता लिखना है। हमने विशाल लिख दिया, सहायक क्रिया इज हो गई। अब तीसरे नंबर पे हमने नोट भी लगा दिया। अब कहता है खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। कुक में आईएनजी जोड़ दिया, कुकिंग फूड। क्यों आईएनजी जोड़ा गया है? आपको जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको आसानी से समझा दूंगा। यानी हर कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हूँ, टेंस का पार्ट है। अभी सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि हिंदी की इंग्लिश बनाते कैसे वो आप सीखिए। अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि राज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये राज नाम का एक लड़का है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ अपना क्या है? राज है। फिर सहायक क्रिया क्या? इज आएगी। फिर तीसरे नंबर पे नोट, फिर लिखेंगे प्लेइंग और क्रिकेट। ये सारा मैंने समझा रखा किसके बाद क्या लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज लिखना है यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, फिर प्लेइंग यानी मेन वर्ब में आईएनजी यहाँ जुड़ा हुआ है, प्लेइंग, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या बचता? क्रिकेट बचता। तो सो हमने क्रिकेट लिख दिया है। अगला एग्जाम्पल है दीपक किताब नहीं पढ़ रहा है। दीपक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, बाय मिस्टेक है। तो यहाँ पे दीपक किताब नहीं पढ़ रहा है। तो दीपक सब्जेक्ट है, यहाँ पे दीपक सब्जेक्ट है। सहायक क्रिया आपकी यहाँ पे जो होगी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो ई जाएगी। फिर नोट लगाएंगे तीसरे नंबर पे, रीडिंग बुक हो जाएगा। देखिए आपकी ये जो मेन वर्ब है रीड ना, आपकी ये मेन वर्ब है। रीड आपकी क्या है? मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब होती है ना वो शरीर से की जाती है। तो पढ़ना क्या होता है? शरीर से तो आप करोगे, तो वो मेन वर्ब है।
ठीक है। अब हमारा जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको कैसे, देखिए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यानी जिसमें आप प्रश्न पूछते हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या मयंक घर जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया, कोई किसी ने पूछा है क्या मयंक घर जा रहा है, तो आप आंसर देंगे। फिर है शेखर क्यों पानी पी रहा है, क्या रहा है, शेखर क्यों पानी पी रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा शेखर क्यों पानी पी रहा है। यानी जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इतनी बात आई समझ में, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अब आपका प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उसको भी हम आसानी से समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। पहला है, देखिए, प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें आप प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सकती हैं, वो एक प्रकार होता है। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है क्या वह अंग्रेजी बोलती है, तो इसका आप आंसर या तो हाँ में देंगे या तो ना में देंगे। क्या वह रोड पर दौड़ती है, तो इसका भी आंसर आप देखें हाँ या ना में देंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि कैसे दौड़ती, कहाँ, आपका आंसर ही नहीं बनेगा। क्या वो रोड पर दौड़ती है, तो आप आंसर क्या देंगे, हाँ या ना। जैसे आपने मम्मी से पूछा क्या खाना बन गया, क्या खाना बन गया, तो मम्मी बोलेंगी हाँ या ना। ठीक है। तो एक प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसमें हम उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, नहीं, इस प्रकार के वाक्यों का हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं। कह रहा है जिसका आंसर आप हाँ या ना में देते हैं उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ही हमको लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं भी आप क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपने कहीं नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो हमने सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी। देखिए क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, हाँ या ना। इसमें हाँ या ना का आंसर होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी है डज, तो सो हमने डज लिख दिया। फिर उसके बाद है आपका सब्जेक्ट सी, फिर मेन वर्ब स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अदर वर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे हो गया डज सी स्पीक इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या रीमा क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है और इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या रीमा क्रिकेट खेल रही है, तो आप बोलेंगे हाँ या तो बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज है, फिर रीमा प्लेइंग क्रिकेट। सो आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, किसी काम का यहाँ पे होना पाया जाता है। ठीक है, किसी भी काम का किसी वाक्य में होना पाया जाता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने भी घर में सुना होगा कि मम्मी पापा कुछ भी आपसे कहते हैं, जैसे कहते हैं कि किसी ने पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि बेटा खाना खा रहा है। तो इसमें आप किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव यानी नहीं शब्द नहीं आएगा और प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। टेंस में फिलहाल हम 3 ही से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसके सारे पार्ट आपको पढ़ा दूंगा। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका होता है उसमें किसी काम का होना पाया जाता है। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अजय स्कूल में किताब पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे पिछले दोनों सेंटेंस में हमने ये देखा था कि एक में प्रश्न पूछा गया था और एक में मना किया गया था। यहाँ पे किसी काम को किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगला है रोहन पानी पी रहा था। यहाँ रोहन भी पानी पीने का काम कर रहा है, यहाँ मना होना नहीं कर रहा है, यहाँ प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ काम हो रहा है, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार के वाक्यों को इस सूत्र से बनाते हैं, यानी ये उसका फार्मूला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट,
फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा, और फिर अदर वर्ड्स के बाद अब हम फिर से अदर वर्ड के बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका पहला, अजय स्कूल में किताब पढ़ रहा है। अजय स्कूल में क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। सिंपल है। तो अजय इज रीडिंग बुक इन द स्कूल। सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा अजय है, सहायक क्रिया अपनी इज है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ना यानी किताब, पढ़ना का इंग्लिश होती है रीड, आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग किताब की इंग्लिश होती बुक, मेक इंग्लिश होती इन द स्कूल, स्कूल में किताब पढ़ रहा है अजय, ठीक है। आपको आ गया समझ में। अगला देखते हैं, रोहन पानी पी रहा है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखना है? हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन हो गया, सहायक क्रिया इसमें इज आएगी तो हमने इज लिख दिया। फिर पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, आईएनजी जोड़ दिया, ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है? पानी यानी वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। मैंने बोला था कि लास्ट में आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप की इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले आपको पहला लिखना है। पहले आपको लिखना है रोहन, रोहन लिखना है। फिर आपको लिखना है कि इंग्लिश, रहा है पूरा लिखना है, इज। फिर आपको पीने की इंग्लिश लिखना है, तो ड्रिंक होता है, ड्रिंक, ड्रिंक होता है। आईएनजी जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? वो टेंस आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ड्रिंक, ठीक है। क्या पी रहा है? वाटर, क्या पी रहा है? वाटर, ठीक है। यानी आपको समझ आया कि सबसे पहले पहला वाला लिख लेंगे, फिर उसके बाद इधर से उल्टा लिखते हुए चलेंगे। कैसे? उल्टा लिखते हुए चलेंगे, इधर से उल्टा लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे कर्ता, फिर उसके बाद इधर से उल्टा लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आसानी से हमारी इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।